नमस्कार। मैं आचार्य संजय स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल से। स्वास्थ्य गुरुकुल में बहुत पुराना, आज से करीब 25 साल पुराना मेरा एक पेपर सडन मिल गया मेरे को मेरे फाइल के अंदर से, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट लगा। इसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। शायद मेरा यूट्यूब चैनल के अंदर ये वीडियो नहीं होगा, हालांकि इसका विस्तार बाद में मैं डिटेल करूँगा, अभी उतना टाइम भी नहीं है। लेकिन सम्यक रूपेण आपको इसका ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। प्राकृतिक चिकित्सा में और आयुर्वेद में एक भिन्नता ये है, प्राकृतिक आयुर्विज्ञान और प्राकृतिक चिकित्सा दो अलग अलग विषय बिंदु हैं। आयुर्वेद तभी हम कहते हैं जब भिन्न भिन्न औषधियों को अपने गुण धर्म अनुसार भिन्न भिन्न भाग माप में एकत्र करके उनको भिन्न भिन्न प्रकार के मोदक, भस्म इत्यादि का निर्माण करना। अभी ये भी लंबा विषय है, इंगित कर दिया, बस इतना समझ जाओ। प्राकृतिक चिकित्सा मीन्स डायरेक्ट फ्रॉम द नेचर, सीधा सीधा प्रकृति से आप तक। तो वो क्या विद्या बताना चाहता हूँ, वो है लिप्स थेरेपी, पत्र चिकित्सा। इस घटना को कैसे शुरू हुआ? 95 में एक बहुत बड़ा हमारे इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन का कार्यक्रम था। ऑल ओवर वर्ल्ड से वहाँ पर आए थे वैद्य, नेचुरोपैथिस्ट, पंचगव्य के। मैं भी वहाँ था। उस समय उम्र मेरा बहुत कम था। तो एक महान अनुभवी वैद्य अपना जीवन ही बता रहे थे कि वो कैसे नेचुरोपैथी पे आए। उनका जीवन में ऐसा रोग बना कि भेलोर हॉस्पिटल उनको रिटर्न कर दिया कि 6 महीना में तुम मर जाओगे, जाओ। तो फिर उनको और कोई रास्ता नहीं मिला, अपना जितने सारे पैसा वगैरह था सब कुछ अपने विलनामा बना के, मैं बोले मरूंगा तो शांति से मरूंगा, कहीं ऐसे जगह जाके ऐसा करके वो सब कुछ अपना धन संपदा अपने बच्चों के नाम पे, बीवी के नाम पे करके निकले हिमालय। और हिमालय से कोई बोला कि ऐसा करो, गोरखपुर चले जाओ। उस समय परम पूज्य विठलदास मोदी जी शरीर में थे, और उनका बात सुन के, उनका गुरु महाराज का बात सुन के आ गए। विठलदास मोदी जी वही नेचुरोपैथी ड्रेस, सूती खद्दड़ पहन के बैठे थे। बोले ऐसा ऐसा मरने के लिए आया हूँ, शांति से मरना चाहता हूँ। बोले यार मरने के लिए तो बड़ा ढूंढा, लेकिन आज तक कोई नहीं मर रहा है, मरने से नाम होता, ऐसा वो अपने मुंह से बोल रहे थे। तो बोले ठीक है, क्या बीमारी है, सारा रिपोर्ट देखे। बोले कोई बीमारी नहीं है तुमको। बोला अरे वो तो भेलोर वाले बोले कैंसर है, स्टोमक में ये है वो है, मर जाएगा 6 महीना में, कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं है, और इसलिए भेज दिया। कोई बात नहीं बेटा, जाओ, मेरा सामने औषधि वाटिका है, गार्डन है, वहाँ जाके सेवा करो, खाना पीना पहुँच जाएगा। और बोला भूख तो नहीं है, खाऊंगा क्या? बोला हाँ यही तो चाहता था। ठीक है, अब से काम करो, अगर भूख लगे तो वहीं पत्ता खाना और यहाँ का खाना नहीं खाना। बोला ठीक है, और पेड़ों को सेवा करने लगे और बता दिए कि ये जहरीला पत्ता नहीं खाना, औषधि पत्ता खाना है। और वो खाने लगा 1 मिनट, और फिर वो ऐसे ही सेवा करता रहा पेड़ों का। सडन एक दिन याद आया कि मेरे को तो मरना है, बोल के दौड़ के गया विठलदास मोदी जी को। बोला कि मेरा डेट थोड़ा देख लीजिए, कैलेंडर में दागी दिया था। बोला बेटा 3 साल से कैलेंडर चेंज हो चुका है, तू मरेगा कब? 6 महीना तो 3 साल हो गया। बड़ा हच्चोपित हुआ। फिर अपना रिपोर्ट लेके भेलोर वगैरह गया, लोग भी चमत्कृत हुए कि कुछ ट्रीटमेंट नहीं, ओनली पत्ता खा खा के मैं ठीक हो गया।
फिर वो व्यक्ति एक बहुत बड़ा पुस्तक लिखे, लिप्स थेरेपी। उस पूरा पुस्तक का निचोड़ मैं यहाँ पर जिस्ट में दे रहा हूँ, और बाकी मेरे पास अगर ईश्वर करे आगे चल के अगर ऐसे मौका मिले तो हर एक पत्ता का आपको विस्तार से कैसे क्या बीमारी छूटता है, क्या साइंटिफिक बैकसाइड है उसका, उसके बारे में बात करेंगे। सॉरी अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बस देख लिया, सडन फाइल उल्टाते उल्टाते मिल गया पेपर, तो मैं बोला ये जरूरी है वीडियो बनाना, इसलिए बना रहा हूँ। तो सबसे पहले में आते हैं बेल पत्ता। बेल बड़ा बड़ा गोल गोल फल होता है, धूप के दिन शरबत बना के पीते हैं। देखिए 1 नंबर में रखा गया इसको, उस पुस्तक में भी पहला इसी विषय पे है, और करीब करीब उस पुस्तक में मेरे पास जो अभी वो अवेलेबल है 35 पेज में 35 पेज अबाउट बेल लिप्स। 3 पत्ता शिव जी के माथे में चढ़ने वाला, और वो कलयुग का महाअमृत कहा गया। तो सबसे पहला मैं पढ़ ही दूँ, हो जाएगा मैं, और इसमें अपना पंडिताई नहीं दिखाता हूँ, नहीं तो ऐसे भी आप लोग कमेंट कर देते हो बहुत बड़ा। बेल पत्ता किडनी डिजीज, वृक्क रोग में लाभकारी, ब्लड प्रेशर, ब्लड कैंसर, अस्थमा, कब्ज, तो ये मुख्य बेल पत्ता इसमें काम में आता है। अगर आपका कोई ऐसा बीमारी है, दिन में 20 पत्ता 30 पत्ता अगर खाना चालू कर दें चबा चबा के, आपको लाभकारी है। हाँ, ज़्यादा इस प्रकार का पत्ता सावधानी से कम से शुरू करेंगे, अदरवाइज मैं यहाँ तक देखा हूँ बेल का जूस पिला के मुंह में छाले भी पड़ जाते हैं। थोड़ा सावधानी से, मैं बोल दिया 20 पत्ता तो एक साथ 20 में मत शुरू करिए, 3-4 पत्ता से धीरे धीरे बॉडी रजिस्ट कर जाएगा, फिर देख लो बॉडी में अल्काली एलिमेंट बढ़ेगा, सारा बीमारी ठीक हो जाता है। खाली पीली भगवान शिव के सर में बेल पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है, कुछ है स्पेशलिटी इसलिए चढ़ाया जाता है। अश्वगंधा पत्ता, बात रोग और पुरुष दोष, इसको भी ऐसे ही निगल के खा सकते हैं, पीस के पी सकते हैं, या फिर उबाल के क्वथ बना के ले सकते हैं, या जूस बना के ले सकते हैं, इन एनी फॉर्म कैपेसिटी मुताबिक। आम का पत्ता, कब्ज, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, और मैं आम के पत्ता में तो पीएचडी हूँ ही, हजारों लाखों लोगों को आम का पत्ता पिला के गैस्ट्रिक जैसे बीमारी ठीक किया, कब्ज जैसे बीमारी ठीक किया, डायबिटीज़ जैसे बीमारियों को ठीक किया। तो 35-40 साल का एक्सपीरियंस तो इसमें मेरा है ही। पिपली, देखिए पिपली मीन्स बहुत छोटा पिपली नहीं, हमारा यहाँ उड़िया में मैं इसे नोट किया हूँ। पीपल यानी जो शनि बाबा का पूजा होता है, शनिवार के दिन पूजा करते हैं ना, पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष अलग, पीपल वृक्ष अलग, उसका पत्ता। सर दर्द होता रहे 3 पत्ता निगल लीजिए चबा के। माताओं का गर्भाशय में किसी प्रकार का समस्या है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, गुप्त अंग में कैंसर, यूट्रस सिस्ट, इस प्रकार के रोग, पाइल्स, नपुंसकता, ये पत्ता उसमें कारगर है। ऐसे भी 2 पत्ता 3 पत्ता खा लें, आपको इस रोग से लड़ने का ताकत देगा। शीशु गज का पत्ता, इन पत्तों को अगर आप नहीं पहचान सकोगे, मेरे को कमेंट या फ़ोन करोगे, मैं इसका डिटेल कर दूंगा। हालांकि हार्दिक इच्छा है हर पत्ता के बारे में पूरा विस्तृत वीडियो बने बोल के, आई डोंट नो कितना कर पाऊंगा। 25 चैनल चलाता हूँ तो सबको टाइम देना पड़ता है, और जिसमें 1000 वीडियो हो गया, फिर लोगों का क्यूरियोसिटी देखता हूँ, कितना क्यूरियोसिटी है, कितना इच्छुक हैं, फिर उसी विषय उस लाइन पे आगे बढ़ता हूँ। जिसमें नहीं है तो फिर जिसको भूख नहीं है उसको खिला के क्या करना है। तो शिशु का पत्ता, मेरा गुरुजी बोलते थे शिशु पत्ता अगर कोई खाए चलते चलते स्मशान जाए, इच्छा मृत्यु प्राप्त करता है शिशु पत्ता में, मेरे गुरु का मुख से सुना हूँ। शिशु पत्ता स्ट्रॉन्ग, लकड़ियों में सबसे मजबूत लकड़ी शीशम गज का लकड़ी, शीशम का पत्ता। बात रोग, हड्डियों में दर्द, जीवनी शक्ति में वृद्धि, यौवन समस्या, हड्डियों का मजबूती, अगर चाहते हो तो शीशम का पत्ता खा सकते हो। बंद गोभी का पत्ता,
बंद गोभी का पत्ता मोटापा घटाता है, जिसको मोटापे का ज़्यादा समस्या है, जूस के फॉर्म में, सूप के फॉर्म में, क्वाथ के फॉर्म में ले सकते हैं। अल्सर, पेट में अगर किसी भी प्रकार का अल्सर है, घाव है, काला टट्टी हो रहा है, तो भी बंद गोभी का पत्ता बड़ा काम करे। उसके बाद कब्ज, रक्त विकार, नपुंसकता, नाड़ी दुर्बल्यता, धातव दुर्बल्यता, बंद गोभी का पत्ता हमें कारगर है। गहम का पत्ता, गेहूं का पत्ता, ये सबको पता है कैंसर में रामबाण है, नो डाउट। रक्त शोधक है, कैंसर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा के लिए, और नाड़ी विकार, जिनका पैरों में जो सिरा पसिराएँ हैं दिख जाते हैं, क्लॉस्ट हो जाते हैं, उनके लिए गेहूं का पत्ता रामबाण है। जामुन का पत्ता सबको पता है, डायबिटीज़ के लिए, बॉडी में अगर एसिडिटी है, अम्लता है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है और मस्कुलर डिसऑर्डर है, तो जामुन का पत्ता। नीम का पत्ता रक्तशोधक, चर्म रोग से और एंटीसेप्टिक का काम करता है। किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, नीम का पत्ता अगर खाते हो, लगाते हो, तो आपको समाधान दे देगा। तुलसी का पत्ता, ये तो कलयुग में सबको पता, खांसी, सर्दी, जुकाम, और तुलसी पत्ता मस्कुलर डिसऑर्डर के लिए भी बेस्ट है, और हड्डियों को मजबूत करना, श्वास क्रियाओं को अच्छा करना, और पार्किंसन जैसे बीमारी में भी तुलसी पत्ता कारगर है। दूब घास, पेट रोग, रक्त शोधक, शरीर शोधक, कैंसर एंड अस्थमा, सॉलिड काम करने वाला। धनिया पत्ता लीवर के लिए और कैंसर के लिए भी धनिया पत्ता जूस, चटनी कारगर। और उसमें जो चटनी का बात कर रहा हूँ, उसमें सफ़ेद नमक, लाल मिर्च नहीं देके काली मिर्च और काला नमक। प्याज का पत्ता, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट, प्रोस्टेट प्रॉब्लम, पेशाब ज़्यादा होना, पेशाब में रक्त गिरना, और पाचन समस्या, पाचन यंत्र समस्या हो, तो भी प्याज का पत्ता जूस, सूप, क्वथ फॉर्म पे ले सकते हैं। चटनी बना के भी लिया जा सकता है। पुदीन हरा का पत्ता, थैलेसीमिया, ब्लड वेसल्स में मतलब कैपिलरीज प्रॉब्लम, सिरा प्रसिरा का समस्या। नींबू का पत्ता, नींबू निचोड़ के खाते हैं ना, उसका पत्ता रक्त शोधक, शरीर में टेम्परेचर को मेंटेन करना, एड्स जैसे बीमारी में कारगर है। कड़ी पत्ता, मोटापा, ब्लड प्रेशर, और अगर बहुत व्रण, थोड़ा फुंसी, और अमरकोई, झाड़ा, डायरिया, इसको पत्थर चूर भी कोई बोलते हैं, किडनी का स्टोन निकालने के लिए भी ये बड़ा कारगर है। गंगोशिउली उड़िया का नाम है, हर सिंगार, रात को फूल होता है, सुबह गिर जाता है। मलेरिया, कफ के लिए सॉलिड काम देता है। चाकुंडा पत्ता, चाकुंडा तो मेरा गुरु का हाथ का बनाया हुआ हम लोग बहुत पिए हैं। चाकुंडा बीज से कॉफ़ी बनाते थे। चाकड़, हमारे झारखंड और उड़िया हिंदी भाषा में चाकड़ भी बोलते हैं। रोड साइड में हो जाता है, इतने बड़े बड़े गच, लंबे लंबे फल्ली होते हैं, और उसके साथ गुड़ और दूध मिला के बात, खुजली, चर्मदोष, श्वास, काश, संधिवात। बाकोसेर पत्ता, बासक पत्ता, खांसी, सुपर मेडिसिन है। तो इस प्रकार ये कुछ पत्तों का था, और डिटेल तो बहुत लंबा लिस्ट है। ये इम्पोर्टेंट कुछ था जो आप सेवा में दिया। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। नहीं लगे कोई बात नहीं, चलते रहते हैं, चलेंगे। और इन विचारों को लोगों तक अगर पहुंचा सको तो बहुत बढ़िया है, वरना हम सब तो आज इस देश में, इस पृथ्वी में गिनी पिग, लेबोरेटरी मंकी बन चुके हैं। हमारे ऊपर सारा रिसर्च मेडिसिन, वैक्सीन से लेके जो बना है वर्ल्ड में, इंडिया में भेज दो, इनको इन्हीं के ऊपर होगा, रिसर्च होगा। ये लोग मरे कोई बात नहीं है, हमारे जीवन का कीमत कितना है। और अगर समझ में आ जाए तो नेचुरोपैथी थोड़ा सा अपने जीवन पे अपना लीजिए, फिर देखिए चमत्कार। और 1 साल, 3 साल, 5 साल का कोर्स करना है तो नेचुरोपैथी का डॉक्टर बने। गांव गांव में देश को पूर्ण स्वास्थ्य अभियान पे जो हम लोग ले रखे हैं, आप इसमें सहायक बने।
नहीं करना कोई बात नहीं। हॉट डॉग, बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत, दूर रखो बीड़ी सिगरेट, आपका मर्जी। ऐसा कोई फोर्स नहीं है।